Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1966 की फिल्म डोंट लुक नाउ के बारे में, जो कहानी है दो फ्रेंच लोगों की जिन्होंने कुछ इंग्लिश फाइटर पायलट्स की मदद की और उन्हें उस इलाके से निकाला जिस पर जर्मन्स का कब्जा था। 1942 के वॉर के दौरान सर रेजिनल्ड नाम का एक इंग्लिश एयरफोर्स पायलट अपने साथियों के साथ इंग्लैंड लौट रहा था, पर मैप जल जाने की वजह से वो रास्ता भटक गए और इंग्लैंड की जगह वो लोग पेरिस पहुंच गए। उस दौरान पेरिस जर्मन्स के कब्जे में था, इसलिए रेजिनल्ड के प्लेन पर उन्होंने हमला कर दिया। वो सारे सिपाही प्लेन से कूदने लगे और जिंदा बचने में कामयाब हुए। उन सब ने एक जगह मिलने की बात की और वो सब अलग अलग रास्ते चले गए। रेजिनल्ड पेरिस के एक जू में जा गिरा और किसी तरह उसे वहां के जू कीपर ने बचा लिया। उसने जल्द से जल्द रेजिनल्ड को जर्मन्स की नजरों से बचाकर वहां से निकाल दिया और भेस बदलने के लिए उसे कपड़े भी दिए। वहां से कुछ दूर ऑगस्टिन नाम का पेंटर जर्मन सिपाहियों के करीब अपना काम कर रहा था कि तभी दूसरा इंग्लिश सिपाही पीटर उसके पास आ गिरा। किसी तरह ऑगस्टिन ने अपने आप को और पीटर को संभाला, पर गलती से जर्मन सिपाहियों पर उसने पेंट गिरा दिया और गुस्से में वो सब ऑगस्टिन पर गोलियां चलाने लगे। उन जर्मन्स ने पीटर को भी देख लिया था, पर उनकी नजरों से बचकर वो दोनों वहां से भाग निकले। तीसरा सिपाही एलन पेरिस के मशहूर ओपेरा हाउस की छत पर जा गिरा, जहां स्टैनिस्लास लेफो नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। लेफो एक अजीब सा आदमी है जिसे अपने काम में जरा सी भी गलती नहीं चाहिए, और अगर कोई उसके काम के बीच कुछ और करता है तो लेफो उसे वहां से बाहर भगा देता है। लेफो ये नहीं जानता था कि वहां काम कर रहे कुछ लोग ओपेरा हाउस को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक कुछ जर्मन सिपाही वहां आ पहुंचे और उनके मेजर आगबाक ने बताया कि इंग्लिश सिपाही यहाँ छुपे हुए हैं। अपनी प्रैक्टिस रुक जाने की वजह से लेफो नाराज हो गया और वहां से गुस्से में चला गया। पूरे दिन विग पहनने की वजह से उसका सर उस विग से जुड़ गया था और इस अजीबोगरीब बात को समझने की कोशिश करते हुए उसे अपने कमरे में एक पैराशूट मिला। तब उसे पता चला कि एलन उसी कमरे में छुपा हुआ है। दूसरी ओर ऑगस्टिन घायल पीटर को एक बिल्डिंग में ले गया, जहां मौका मिलते ही वो दोनों जूलियट नाम की एक औरत के घर में घुस गए। जर्मन सिपाही जूलियट के घर पहुंचे और उनके सामने जूलियट और ऑगस्टिन पति पत्नी होने का नाटक करने लगे। वो सिपाही जूलियट के घर की तलाशी लेने लगे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन दोनों ने पीटर को लिफ्ट के ऊपर छुपा दिया था, पर उसे लिफ्ट से वापस घर में लेना आसान नहीं था। सही वक्त पर ऑगस्टिन ने लिफ्ट बंद कर दिया और वो दोनों पीटर को बचाने में कामयाब हुए। रेजिनल्ड जू से निकलने लगा और उसे समझाया गया कि उसे अपनी बड़ी मूंछों को छुपाना चाहिए, वरना लोग उसे पहचान जाएंगे। ऑगस्टिन अपने घर लौटना चाहता था, पर जूलियट ने उसे बताया कि अब तक उसके घर में जर्मन सिपाही घुस चुके होंगे, इसलिए उसे जूलियट के घर में ही रुकना पड़ गया। पीटर ने बताया कि वो अपने साथियों से हमाम में मिलने वाला है, पर क्योंकि ये काम उसके लिए खतरनाक हो सकता है, उसकी जगह ऑगस्टिन वहां जाने की तैयारी करने लगा। ऑगस्टिन को बताया गया कि उसे एक बड़े मूंछों वाले आदमी को ढूंढना है और इस काम में जूलियट ने उसकी मदद की। दूसरी ओर आगबाक ने एलन को ढूंढते हुए फिर से लेफो को गाने से रोक दिया। गुस्से में लेफो उस पर चिल्लाने लगा और उसे अपने घर का हर कोना दिखाने लगा, पर आगबाक नहीं जानता था कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो उसी के सामने बैठा है। लेफो ने एलन को बचा लिया और ऑगस्टिन की ही तरह एलन की जगह वो हमाम जाने की तैयारी करने लगा। हमाम पहुंचते ही रेजिनल्ड ने अपनी मूछें निकाल दी और अब उसे ढूंढना ऑगस्टिन के लिए मुश्किल साबित होने लगा। बहुत देर तक वो और लेफो दोनों ही गलत आदमी को देखकर इशारे करते रहे और एक दूसरे को इंग्लिश सिपाही समझकर वो इंग्लिश में ही बातें करने की कोशिश करते रहे। उन दोनों की बातें रेजिनल्ड ने सुन ली और किसी तरह उन्हें समझाने में कामयाब हुआ कि वही रेजिनल्ड है। ओपेरा हाउस में आगबाक को पता चल गया कि लेफो ने अपने कमरे में इंग्लिश सिपाही को छुपा रखा था और अब वो एलन की जगह लेकर लेफो का इंतजार करने लगा। हमाम में अपनी मीटिंग के बाद रेजिनल्ड और ऑगस्टिन जर्मन सिपाहियों के कपड़े चुराने लगे और जब लेफो ओपेरा हाउस लौटा तो आगबाक ने उसे बंदी बना लिया। जूलियट ने पीटर को अपने आसपास छिपा कर रखा था और उनसे मिलने ऑगस्टिन और रेजिनल्ड वहां पहुंच गए।
जूलियट के दादा उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और ऑगस्टिन की ही तरह वो उन इंग्लिश सिपाहियों की मदद करना चाहते थे। वो सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाने लगे जिसके मुताबिक वो एलन को बचाकर बॉर्डर पार करेंगे और फ्रांस के आजाद इलाके में पहुंच जाएंगे। ऑगस्टिन इस सबसे डरा हुआ था, पर जूलियट को इम्प्रेस करने के लिए वो जोखिम उठाने को तैयार हो गया। अगले दिन रेजिनाल्ड और ऑगस्टिन ओपेरा हाउस पहुंचे, जहां जर्मन सिपाही समझकर एक सिपाही उन्हें वीआईपी सीट्स के पास ले गया। उनके आसपास सिर्फ जर्मन्स थे और दूसरी ओर लेफो अब भी आगबाग के कब्जे में था और आगबाग के कहने पर ही उसे अपना परफॉर्मेंस करना पड़ रहा था। ओपेरा में काम कर रहे लोग जर्मन कमांडर को मारने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने एलन को अपने साथ छुपा रखा था। जिस जगह बॉम्ब लगा हुआ था वही रेजिनाल्ड और ऑगस्टिन बैठे हुए थे, पर जब बॉम्ब फटा तो उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ और ना ही जर्मन कमांडर घायल हुआ। ओपेरा हाउस में अफरा तफरी मच गई और इस भीड़ का फायदा उठाकर लेफो भाग निकलने की कोशिश करने लगा। सिपाहियों की नजरों से बचकर वो रेजिनाल्ड और ऑगस्टिन के पास पहुंचा और उसे अपना कैदी बनाने का नाटक करते हुए वो तीनों ओपेरा हाउस से भाग निकले। उन तीनों को एलन भी मिल गया और एक क्रांतिकारी उन्हें अंडरग्राउंड ले गया, जहां से वो लोग उस स्टेशन की ओर जा पाएंगे जहां जूलियट और पीटर उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ दूर आने के बाद वो सब बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगे, पर वहां से निकलने के लिए उन्हें भेस बदलने की जरूरत थी और तब रेजिनाल्ड को भेस बदलने का एक रास्ता मिल गया। एलन को प्रोस्टिट्यूट बनाकर उन्होंने उसे बाहर भेजा और उसके पास आ रहे मर्दों को एक एक कर वो लोग मैनहोल में गिराने लगे, इससे पहले कि वो मर्द कुछ सोच पाते। उन लोगों ने उन सब के कपड़े चुराने शुरू कर दिए। सुबह होते ही वो सब भेस बदलकर स्टेशन की ओर दौड़े, पर इससे पहले कि वो लोग जूलियट और पीटर के पास पहुंचते, ट्रेन स्टेशन से निकल गई। ठीक उस वक्त स्टेशन पर जर्मन सिपाही आ पहुंचे और उनसे बचने के लिए वो सारे लोग स्टेशन पर काम करने का नाटक करने लगे। वो सब स्टेशन पोस्ट की गाड़ी में बैठकर पेरिस से भाग निकलने में कामयाब हुए, मगर बीच रास्ते उनकी गाड़ी रुक गई और तब कुछ पैसे बांटकर वो चारों पैदल सफर करने लगे। लेफो की वजह से ऑगस्टिन को रुकना पड़ गया, पर दोनों ही इंग्लिश सिपाही उनके लिए नहीं रुके। यह सोचकर कि वो दोनों सिपाही उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं, लेफो उनसे नाराज हो गया और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगा। पर वो दोनों सिपाही असल में एक चर्च की गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे थे। मौका मिलते ही उन दोनों ने गाड़ी तो चुरा ली, पर वो ये नहीं जानते थे कि गाड़ी में एक नन भी मौजूद है। मारी नाम की वो नन असल में एक क्रांतिकारी ही थी और इसलिए वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश हुई। जल्द ही ट्रक में लेफो और ऑगस्टिन को भी बिठा दिया गया और दूसरी ओर ट्रेन में पीटर और जूलियट के आसपास सिर्फ जर्मन सिपाही मौजूद थे। एक सिपाही पीटर से फ्रेंच में बात करने लगा, पर पीटर को कुछ समझ नहीं आया और फिर उसकी एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया। जूलियट पर किसी को शक नहीं हुआ, पर पीटर को वो लोग पास के हेडक्वार्टर्स में ले जाने लगे। वो लोग पीटर को तो ले जाने लगे, पर वो ये नहीं जानते थे कि उसी हेडक्वार्टर्स में पीटर के साथी भी वहां आने वाले हैं और वही मिलने का उनका प्लान है। उस हेडक्वार्टर्स पहुंचने के रास्ते में रेजिनाल्ड और उसके साथियों के सामने कई रुकावटें आई, पर वो उन रुकावटों को पार करने की पूरी कोशिश करते रहे। उनकी ये कोशिश कामयाब हुई जब एक एक कर उन्होंने हर जर्मन सिपाही को रोक दिया और इस काम में किस्मत ने भी उनका साथ दिया। ट्रक के साथ वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वो छुप सकते थे और वहां से ऑगस्टिन और लेफो जूलियट की मौसी का होटल ढूंढने निकल पड़े। वो दोनों उस इलाके तक तो पहुंच गए, पर इस बीच वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उनकी बहस बढ़ती गई और वो दोनों अलग रास्ते जाने लगे, पर फिर वहां जर्मन सिपाही आ पहुंचे और उन्हें वापस एक होना पड़ा। छुपते छुपाते वो दोनों जूलियट की मौसी के होटल में तो घुस गए, पर फिर उन्हें पता चला कि उस होटल में सिर्फ जर्मन सिपाही मौजूद है। सही वक्त पर जूलियट की मौसी ने कहा कि लेफो उसका पति है और उसने उन दोनों को बचा लिया। उन दोनों को उन जर्मन सिपाहियों ने अपने जश्न में शामिल कर लिया और सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि आगबाग उसी होटल में आ रहा है। उस रात ऑगस्टिन अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तभी उसे छुपना पड़ा। ऑगस्टिन ये सोचकर खुश था कि जल्द ही उसकी और जूलियट की शादी हो जाएगी, पर जब उसने लेफो से पूछा कि ऑगस्टिन उसे कैसा लगता है, तो लेफो सोचने लगा कि ऑगस्टिन गे है। अचानक लेफो को भूख लगी और वो किचन में चला गया, पर ठीक उस वक्त आगबाग अपने कमरे से निकला और उसके कमरे का नंबर बदल गया। ऑगस्टिन जूलियट से मिलने गया और जब उससे मिलके वो खुशी खुशी वापस लौटा तो अपने कमरे की जगह वो आगबाग के कमरे में घुस गया और आगबाग अपने कमरे की जगह ऑगस्टिन के कमरे में चला गया। लेफो जब अपना खाना लेकर आया तो आगबाग के सिपाही ने उसे रोक दिया और खुद वो खाना अपने साथ लेकर चला गया।
ऐसा होने पर लेफो अपने कमरे में चला गया, जहाँ वो आगबाग को ऑगस्टिन समझने लगा। वो आगबाग के खराटों का सामना करने लगा और उससे ऐसा बर्ताव करने लगा जैसा वो ऑगस्टिन के साथ करता है। दूसरी ओर ऑगस्टिन को आगबाग के हिस्से का खाना मिल गया और इसके लिए वो लेफो का शुक्रिया अदा करने लगा। सिस्टर मारी ने रेजिनल्ड और एलन को हॉस्पिटल में छुपा दिया था, जहां उन्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ रहा था। रेजिनल्ड कई देर तक ये नाटक करता रहा, पर फिर उसे पता चला कि वहां मौजूद हर नन उनकी मदद कर रही है। सुबह होते ही लेफो को आगबाग का सच पता चला और वो डर के मारे कांपने लगा। किसी तरह छिपते छिपाते ऑगस्टिन और लेफो अपने अपने कमरे से निकले और जूलियट ने उन्हें जर्मन सिपाहियों के कपड़े दिए। जूलियट और उसकी मौसी की मदद से वो लोग भाग निकले और पेट्रोलिंग के बहाने वो उस बॉर्डर की ओर जाने लगे, जिसे पार करके वो फ्रांस के आजाद इलाके में पहुंच जाएंगे। पर रास्ते में वो दोनों असली सिपाहियों के सामने आ गए और उनके हाथों से वो दोनों कुत्ते निकल गए जो उन्हें बॉर्डर तक ले जा सकते थे। ये सोचकर कि अब वो दोनों रास्ता भटक गए हैं, ऑगस्टिन रोने लगा। मगर जल्द ही लेफो के थप्पड़ उसे होश में ले आए। मारी दोनों इंग्लिश सिपाहियों को बॉर्डर पार करवाने के लिए उन्हें छुपाकर ला रही थी और प्लान के मुताबिक मारी ने 2 बैरल्स में उन्हें छुपा दिया। बाकी के बैरल्स उसे जर्मन हेडक्वार्टर्स में देने थे, पर एक जर्मन सिपाही को 4 बैरल्स की जगह 6 दिख रहे थे और इसकी वजह से बैरल्स में अदला बदली हो गई। वो बैरल्स जिनमें दोनों सिपाही छुपे थे हेडक्वार्टर्स में रह गए और अब लेफो और ऑगस्टिन के साथ साथ रेजिनल्ड और एलन भी हेडक्वार्टर्स में फंस गए। वो चारों ही हेडक्वार्टर से निकलने की कोशिश करने लगे और भेस बदलकर वहां से बाहर जाने लगे, पर तभी उन्हें पीटर ने देख लिया। आखिरकार पीटर अपने साथियों के सामने आया, पर इसके साथ लेफो और ऑगस्टिन भी आगबाग के सामने आ गए। एक तरफ पीटर अपने साथियों की वजह से आजाद हो रहा था, तो दूसरी तरफ दोनों फ्रेंच नागरिक आगबाग के सामने बैठे हुए थे। उन दोनों से पूछताछ की जाने लगी, पर उनके अजीबोगरीब जवाब से आगबाग परेशान होने लगा। जल्द ही रेजिनल्ड ने हेडक्वार्टर्स में आग लगा दी और उन लोगों को ढूंढती हुई मारी वहां आ पहुंची। लेफो और ऑगस्टिन भी आगबाग के हाथों से बच निकले और हेडक्वार्टर्स की भगदड़ में वो सब जर्मन गाड़ियों के टायर्स पंक्चर करने लगे। वो पांचों मारी की मदद से आजाद हुए और जर्मन सिपाहियों को पता चला कि वो अब उन कैदियों का पीछा भी नहीं कर पाएंगे। मारी उन पांचों को लेकर बॉर्डर की ओर बढ़ी, पर एक जर्मन पायलट ने उन सबको देख लिया और आगबाग के कहने पर वो उनका पीछा करने लगा। अचानक मारी का तांगा भी टूट गया, पर सही वक्त पर उन सबको एक ऐसा गराज मिला जहां एक गाड़ी और 2 ग्लाइडर्स मौजूद थे। एक तरफ आगबाग अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ वो लोग ग्लाइडर्स उड़ाने के लिए गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगे। किसी तरह उन्होंने गाड़ी ठीक की और ग्लाइडर्स में बैठकर उड़ने की तैयारी करने लगे और वो सब उड़ने में कामयाब हुए। अचानक हवा का बहाव उन्हें जर्मन्स के पास ले आया, पर जर्मन्स की एक गलती की वजह से ग्लाइडर्स की जगह जर्मन प्लेन पर गोलियां चलने लगी। और इंग्लिश सिपाहियों के साथ साथ लेफो और ऑगस्टिन भी बॉर्डर पार कर फ्रांस के आजाद इलाके में पहुंचने में कामयाब हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।